नमस्कार। आज हमारे पास ना कुछ बड़े दिलचस्प स्रोत हैं। वेद, पुराण और हमारी जो लोक परंपराएं हैं उनसे जुड़े हुए, और ये सब श्रावण मास पर ही केंद्रित हैं। हाँ। तो इनको देखते हुए मन में दो खास सवाल उठते हैं। एक तो ये कि भाई श्रावण मास इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, और दूसरा इसी महीने में जो शिवरात्रि आती है उस पर भगवान शिव को जल चढ़ाने की जो ये परंपरा है, ये क्यों है। बिल्कुल। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से इन सवालों की थोड़ी गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये सवाल जो हैं वो हमें सीधे भगवान शिव और समुद्र मंथन की जो प्रसिद्ध कथा है वहां तक ले जाते हैं। अच्छा। और ये देखना बड़ा रोचक होगा कि वो पौराणिक घटना आज भी हमारी भक्ति, हमारी परंपराओं को कैसे मतलब प्रभावित कर रही है। हाँ, सही कहा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये श्रावण नाम ये कहाँ से आया। स्रोत तो यही बताते हैं कि इसका संबंध श्रवण नक्षत्र से है। जी। आषाढ़ पूर्णिमा के बाद आता है। पर भगवान शिव से इसका इतना गहरा कनेक्शन क्यों है? मतलब यहीं पे वो समुद्र मंथन वाली कहानी फिट होती है ना? हाँ बिल्कुल। पुराणों में तो इसका बहुत विस्तार से वर्णन है। जब देवता और असुर वो अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, हाँ। तो उसमें से 14 रत्न निकले, पर साथ में वो हलाहल नाम का भयंकर विष भी निकला। उफ। और वो इतना शक्तिशाली था कि कहते हैं पूरी सृष्टि ही नष्ट हो सकती थी। बाप रे। प्रलय का संकट था वो। और तभी भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया। जी हाँ। कहते हैं उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए वो भयानक विष खुद पी लिया। हाँ, पी लिया और उसे अपने कंठ में ही रोक लिया, बाहर नहीं आने दिया। अच्छा। और इसी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। सही। और सबसे दिलचस्प बात, जैसा स्रोतों में जिक्र है, ये पूरी घटना श्रावण के महीने में हुई थी। बिल्कुल सही। इसी महान त्याग और करुणा के कारण श्रावण मास को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना गया है। हाँ। ये उनके उस बलिदान का प्रतीक है। और जब भक्त इस महीने में शिव जी को जल चढ़ाते हैं, या दूध या फिर बेलपत्र। हाँ, बेलपत्र का जिक्र आता है कि वो शिव जी को प्रिय है और ठंडा भी होता है। हाँ, उसकी तासीर ठंडी होती है। तो ये सब चढ़ाने का एक प्रतीकात्मक अर्थ यही है कि भक्त शिवजी के विष पीने से जो ताप, जो कष्ट हुआ, उसे शीतलता देने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मतलब एक तरह से आभार जताना। आभार जताना, बिल्कुल। और ये महीना त्याग और संयम का भी माना जाता है। ठीक है, ये तो हुई पूरे श्रावण महीने की बात। लेकिन हम ये भी सुनते हैं कि हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि होती है। वो भी शिवजी की पूजा का खास दिन है। हाँ, होती है। तो फिर श्रावण महीने वाली शिवरात्रि में ऐसा क्या खास है? उसे इतना पुण्यकारी क्यों मानते हैं? देखिए, इसका संबंध भी सीधा उसी विष पीने वाली घटना से है। श्रावण मास की जो शिवरात्रि है वो खास तौर पर शिवजी के उसी नीलकंठ स्वरूप की आराधना से जुड़ी है। अच्छा, उसी स्वरूप की। हाँ, मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यही वो रात थी जब शिव ने उस तीव्र विष को अपने कंठ में धारण करके स्थिर किया था। वो पीड़ा सहने का, उसे रोकने का समय था। ओहो। तो भक्तों का इस विशेष रात में जल चढ़ाना, वो उनकी उसी तपस्या, उसी पीड़ा को शांत करने का, उन्हें ठंडक पहुंचाने का एक, आप कह सकते हैं, भावनात्मक और भक्ति भरा प्रयास है। समझ गए। हाँ, और इसके साथ फिर भक्तों की अपनी इच्छाएं, अपनी मनोकामनाएं भी जुड़ी होती हैं कि भाई मानसिक शांति मिले, कष्ट दूर हों, सेहत अच्छी रहे, परिवार में सुख बना रहे, ये सब भी है। तो अगर हम सारी बातों को जोड़ें तो मतलब श्रावण मास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवजी ने इसी महीने विष पीकर सृष्टि बचाई। बिल्कुल। और श्रावण शिवरात्रि पर जल चढ़ाना उनके उसी कष्ट को कम करने और उनके प्रति अपनी श्रद्धा, अपना धन्यवाद दिखाने का एक तरीका है। एकदम सही कहा आपने। और धार्मिक दृष्टि से देखें तो एक गहरी आस्था है कि इस महीने में जो शिव उपासना की जाती है वो भक्तों को भय से, रोगों से और जीवन के जो अन्य दुख हैं उनसे मुक्ति दिलाती है। तो आज हमने श्रावण मास और शिवरात्रि के महत्व को समुद्र मंथन की कथा के चश्मे से देखा। ये वाकई बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक इतनी पुरानी पौराणिक घटना आज भी हमारी परंपराओं का इतना अहम हिस्सा है। हाँ बिल्कुल। और एक बात और है सोचने के लिए, जिसका इशारा इन स्रोतों में भी मिलता है। क्या? जैसे हमने बेलपत्र की बात की, पर शिवजी को बेलपत्र ही क्यों इतना प्रिय है? मतलब सिर्फ बेलपत्र ही क्यों चढ़ाते हैं विशेष रूप से? हाँ, ये भी सवाल है। या फिर वो जो प्रसिद्ध महामृत्युंजय मंत्र है, उसका श्रावण मास से क्या कोई खास गहरा संबंध है? ये तो वाकई आगे सोचने वाली बातें हैं। जी, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पर आगे और खोजबीन की जा सकती है।